मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा हम लोगों ने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है, द अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट। आई होप you all understand very well. So today we will going to clear or solve the exercise part. Open your book and we will do the tick the correct option part A. So let's find out the first question. Which one of the following is not a human activity? बेटा जब स्टेटमेंट में नॉट आ जाता है तो हमने जो 3 आंसर्स हैं वो फाइंड कर लेने हैं कि सेम है, और चौथा जो आंसर है, जो 4th आंसर है, वो ऑटोमेटिकली जो है इसमें से नॉट का जवाब दे देता है। तो ये बहुत इजी होता है कि जब हम नॉट वाली स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें से हमने उसका उल्टा देखना होता है। बच्चे कई बार क्वेश्चन को रीड करने से पहले वो नोट वाला जो है फार्मूला देखते ही नहीं है, तो ये बहुत इजी होता है। अब अगर हमें नहीं समझ आ रहा तो नोट हटा कर देख लें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी। अगर हमें क्वेश्चन समझ आ रहा है तो हम नोट वाला ढूंढ लेंगे। अब इसमें क्या पूछा गया है कि ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है। आपको पता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम फर्स्ट देखो ऑप्शन डाइवर्स लैंड यूज़, जो डिफरेंट टाइप की लैंड है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट कर सकते हैं। न्यू ह्यूमन सेटलमेंट कर सकते हैं। नेचुरली ये कि कर सकते हैं, बट फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन नहीं कर सकते। पहाड़ हम नहीं बना सकते कि हमें अपनी ऐसी स्किल है कि हम पहाड़ ही बना लें। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। तो सभी बच्चे टिक कर लें। फर्स्ट का आंसर रहेगा बेटा डी। सेकंड है विच वन इज़ अ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। महाद्वीपीय ग्लेशियर कौन सा है बेटा जो पूरे कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर आता है? वो कौन सा है? सियाचिन। देखो ये एक स्टेट के अंदर है, जम्मू कश्मीर में। गंगोत्री जो है सी पार्ट है, ये एक ओरिजिन है जहाँ से गंगा का जो है निर्माण होता है, और यमुनोत्री से यमुना का। और ये दोनों जो हैं किस ग्लेशियर में है? हिमाद्री ग्लेशियर में, जो नॉर्थ में है। तो कॉन्टिनेंटल पूछा हुआ है, कि कॉन्टिनेंट भी है और ग्लेशियर भी है। तो बाकी क्या रहेगा बेटा? बी, अंटार्कटिका। हमने 7 कॉन्टिनेंट्स रीड किए थे जिसमें अंटार्कटिका भी एक कॉन्टिनेंट था, तो वो एक कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है। टोटली पूरा जो कॉन्टिनेंट है वो किससे कवर्ड है? आइस से बेटा। तो सेकंड का आंसर क्या रहेगा? बी। थर्ड देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर फाउंड बाय अ रिवर। रिवर का हमने पाथ पढ़ा था कि रिवर जो है जहाँ से ओरिजिन होती है उसको अपर पार्ट कहते हैं, जब ये मैदानों में आ जाती है उसको मिडल पार्ट कहते हैं, और जहाँ समुद्र में जाकर मिलती है उसको लोअर पार्ट कहते हैं। तो उसके पाथ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। लेकिन जब वो ओरिजिनेट होती है तो वहाँ पर वो कौन सी शेप बनाती है? क्योंकि ये पहाड़ों से निकलती है, तो दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, और ये बीच में से रिवर जो है अपना रास्ता ढूंढ लेती है, क्योंकि पानी को रास्ता देने की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए हम रास्ता भी नहीं बना सकते, रिवर खुद अपना रास्ता बनाती है बेटा। तो जो शेप्स बनती हैं वो क्या बनेगी? पहला है वी शेप्ड, मिनांडर और डेल्टा। दूसरा है यू शेप्ड, मिनांडर एंड डेल्टा। तीसरा है आई शेप्ड, क्लिफ और डेल्टा। क्लिफ हमेशा देखो नियर द सी बनते हैं, क्लिफ बनते ही सी के पास हैं, क्योंकि जो सी वेव्स हैं वो फॉर्मेशन करती हैं क्लिफ का। और वी शेप्ड वैली, मिनांडर्स एंड द सैंड ड्यून। अब इसमें सैंड ड्यून डाल दिया, तो सैंड ड्यून कहाँ पाए जाते हैं? वो पहाड़ों पे तो होते नहीं, तो वो कहाँ होते हैं? डेजर्ट्स एरिया में। तो हमने रिवर का जो पाथ है उसकी फ़ीचर बतानी है। तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? वी शेप्ड वैली, मिनांडर्स एंड डेल्टा। मिनांडर्स क्या होते हैं? क्योंकि रिवर बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड नहीं चलती कि सीधी सीधी चल रही है, पहाड़ों में से, माउंटेन्स के अंदर से जहाँ उसको रास्ता मिलता है वहाँ से वो जो है टेढ़ी मेढ़ी होकर आगे निकलती रहती है। और डेल्टा कहाँ बनाती है? नियर द माउथ ऑफ
सी। और वी शेप अपने आप हो गई कि दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उनके बीच में से रिवर निकल रही है, तो वी शेप का जो है वो फॉर्मेशन करती है रिवर। थर्ड का आंसर रहेगा बेटा ए। सब बच्चों ने ध्यान से सुनना है, ये क्वेश्चन आपको साथ ही लर्न हो जाएंगे जब आप इससे रिलेटेड जो किसी भी स्टेटमेंट की फीचर सुनोगे बेटा। फोर्थ है विच लेयर्स ऑफ द सोयल कंटेन ह्यूमस। सोयल की किस लेयर में ह्यूमस होती है। हमने जो है सोयल फॉर्मेशन के पार्ट पढ़े हैं, ठीक है, हमने डायग्राम भी शायद बना ली होगी, तो उसमें जो 3 लेयर्स दिखाई हुई हैं, किस लेयर के ऊपर जो है ह्यूमस पाई जाती है। बेड रॉक क्या होता है, बिल्कुल बेस, यानी कि मिट्टी का जो हम लेयर का सबसे एंड वाला जो पॉइंट है वहाँ चले जाएं तो वहाँ क्या कहलाता है, वो बेड रॉक। फिर उससे आ जाता है वेदर रॉक, फिर सब सोयल और फिर आता है टॉप सोयल। तो हमेशा ह्यूमस कहाँ कंटेन होती है, टॉप सोयल में, जो सबसे ऊपर वाली फर्स्ट लेयर होती है वहाँ पर क्या पाया जाता है बेटा, ह्यूमस। ह्यूमस इज अ पार्टिकल्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, that soils which contains dead particles of animals and plants made humus। फिफ्थ पॉइंट देखें, विच सोयल टाइप इज कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर। रिटेन करना यानी कि अपने अंदर मॉइस्चर को कंटिन्यू रखना, बनाए रखना, और बिकम स्टिकी व्हेन वेट, और गीली होने पर चिपचिपी हो जाना। ये फीचर्स किस सोयल के अंदर हमने पढ़े हैं बेटा, जल्दी से बताएं, अपने आप सोचें, बताना तो क्या है, अपने इंट्रोडक्शन नहीं हो रही। तो एलुवियल सोयल, ब्लैक सोयल, रेड सोयल, लेटरल सोयल, सबकी एक एक फीचर आपने लर्न कर लेनी है। तो इसमें जो स्टिकी वाला ऑप्शन है वो किस में आएगा, ब्लैक सोयल में। ब्लैक सोयल जो है इतनी चिकनी होती है कि उसके अंदर से जो मॉइस्चर है, पानी है, वो जल्दी से सूखता नहीं। अगर हम सैंडी जो है सोयल में पानी डालें तो तुरंत पानी जो है गायब हो जाता है। इसी तरह जो एलुवियल सोयल है उसमें ऊपर वाली लेयर सूख जाती है, अंदर पानी रहता है, लेकिन वो इतनी स्टिकी नहीं होती क्योंकि उसमें सैंड के भी पार्टिकल्स होते हैं। तो ये फीचर्स किस सोयल में पाए जाते हैं बेटा, ब्लैक सोयल्स। ओके, क्लियर हो गया सबको। फिफ्थ का आंसर रहेगा बेटा बी। बी के ऊपर ही टिक कर लें, जो आगे बॉक्स बने हैं ना वो दूर हो जाते हैं और हमें आंसर याद करते हुए गलत हो जाते हैं हमारे से। तो जो राइट ऑप्शन है, जैसे बी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बी के ऊपर ही टिक कर लें कि इसका आंसर क्या रहेगा, ब्लैक सोयल। बॉक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बी है ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स हमने फिल करने हैं, ठीक है, इसको छोटा कर लें, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी सारी स्टेटमेंट। छोटा करती हूँ तो मुझे नहीं दिखाई देता बेटा। पहला देखो, मैं बुक में से रीड कर लेती हूँ, इसमें राइट भी कर देते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन बेटा। तो इसमें ब्लैंक्स है बेटा, देखो organic matter when gets decomposed in the soil and convert it into dark colored material। जब ऑर्गेनिक मैटर है, डिकम्पोज क्या होता है बेटा, सड़ गल जाना, जैसे पत्ते हैं या रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स हैं, धीरे धीरे वो मिट्टी के अंदर ही मिलकर मिट्टी का रूप ले लेते हैं। तो जिस सोयल के अंदर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो क्या कहलाती है, ह्यूमस। क्या कहलाती है, ह्यूमस। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन देखें, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट में क्या आएगा, ह्यूमस। सेकंड में क्या रहेगा, डैश सोयल इज फाउंड इन ए लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री। 6 टाइप की हमने सोयल पढ़ी थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा सोयल कहाँ कौन सी है बेटा,
एलुवियल सोयल। कौन सी सोयल है? एल्यूवियल, एल्यूवियल सोयल, एलुवियल सोयल। और थर्ड में क्या आएगा? थर्ड है डैश एंड डैश वैलीज आर फॉर्म्ड एट द यूथफुल स्टेज ऑफ ए रिवर। तो हमेशा जो रिवर्स हैं वो कौन सी शेप बनाती हैं? वी शेप, वी शेप एंड आई शेप। दो ब्लैंक्स हैं ये, ठीक है। अब इसको हम ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं। फोर्थ में आएगा ए डैश इज ए स्टीप साइडेड रॉक फेसिंग द सी। सी के पास कौन सी जो है रॉक बनती है? क्लिफ, क्लिफ, CLIFF। ये फीचर कहाँ बनती है? मैंने अभी बताया था आपको, नियर द सी। डैश एंड डैश, डैश रिवर एंड डैश रिवर फ्रॉम द रिवर फ्रॉम द लार्जेस्ट डेटा। लार्जेस्ट डेटा कौन सी रिवर्स बनाती है? गंगा। और दूसरी रिवर कौन सी है बेटा? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। ब्लैंक कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पार्ट सी। माउंट्स ऑफ सैंड डिपॉजिट बाय विंड एक्शन इन डेजर्ट्स। जो विंड एक्शन डेजर्ट में होते हैं, जो शेप बनती है सैंड की, उसको क्या कहते हैं बेटा? सैंड ड्यून्स। हम इस टर्म के लिए सिंगल वर्ड देना है हमने। आगे द प्रोसेस इन विच ए ग्रेजुअल वियरिंग एंड कैरिंग अवे ऑफ सोयल पार्टिकल्स टेक्स प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। अब यहाँ पर यह क्या पूछा गया है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें वियरिंग और कैरिंग सोयल पार्टिकल को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर जो विंड ले जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? इरोजन। इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? इरोजन। पहले में क्या आएगा? सैंड ड्यून्स। सेकंड में आएगा इरोजन। थर्ड है द प्रोसेस ऑफ लेइंग डाउन ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। ठीक है, वेरियस एजेंट्स, अलग अलग एजेंट्स हमने पढ़े थे, जैसे रनिंग वाटर है, सी वाटर है, ग्लेशियर्स है। दीज आर द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन क्या होता है? मिट्टी को तोड़ना, ब्रेक करना और उसको कैरी करना, वियर करना। तो इसमें प्रोसेस करना, ले डाउन, सेडिमेंट्स को जब ले जाती है हवा तो वो कहीं ना कहीं उसको डाउन करती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? डिपोजिशन। यानी हवा अपने साथ जब भी किसी सैंड सिल्ट या सेडिमेंट को ले जाती है, रिवर ले जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो उसको डिपॉजिट करती हैं ना। तो इसलिए इसकी जो वन वर्ड डेफिनेशन बनेगी वो क्या होगी? डिपोजिशन। मास ऑफ मूविंग आइस। मूविंग आइस को क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स। क्या कहते हैं बेटा? ग्लेशियर्स। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सोयल। टॉप सोयल की जो लेयर है उसको रिमूव करना, इसको क्या कहते हैं? सोयल इरोजन। क्या बोलते हैं बेटा? सोयल इरोजन। मान लो अगर आपके नहीं भी ब्लैंक्स या टिक द करेक्ट ऑप्शन हुए तो मैं इसका आंसर जो है आंसर की आपको सेंड करूँगी, फिर आप अपनी बुक में फिल कर लेना। अभी फ़िलहाल समझ लो सभी, ठीक है। जो टॉप लेयर ऑफ सोयल रिमूव होती है तो उस एक्टिविटी को या उस प्रोसेस को कहते हैं सोयल इरोजन। आगे है डी और ई पार्ट। मैं क्वेश्चंस की हिंदी समझा देती हूँ और इनके जो आंसर्स हैं वो बेटे लॉन्ग टाइप के हैं, तो इसके लिए हमें जो है PDF मिल जाएगा, तो उसमें से हम कर सकते हैं। पहले आप समझ लो। पहला आंसर है स्पेसिफाई टू डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। डिफरेंसेस बताने हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं। इंटरनल क्या होता है? अर्थ के इंटीरियर पार्ट में होने वाले जो प्रोसेस हैं, जैसे वॉल्केनो, और मैंने वो बताया था आपको अर्थक्वेक। और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं? जो अर्थ के ऊपर होते हैं, जिसको ह्यूमन करता है बेटा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एक्सटर्नल जो है चेंजेस आते हैं अर्थ के ऊपर। जैसे क्या करते हैं? डिफॉरेस्टेशन करते हैं, माइनिंग करते हैं।
तो ये एक्टिविटी ह्यूमन ही करता है और ये अर्थ के ऊपर होती हैं। नेम द वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, वेरियस नेम राइट करने हैं, जिसमें हमने पीछे पढ़े थे ऑप्शंस, विंड है, एयर है, सी वेव्स हैं या ग्लेशियर्स हैं। तो ये क्या है बेटा, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। यहाँ डिस्टिंग्विश करना है, डिस्टिंग्विश क्या होता है, इसको कंपेयर करना है, डिफरेंस करना है ट्रांसपोर्टेड और रेजिडुअल सोइल में। ट्रांसपोर्टेड सोइल क्या होती है, जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, मूव हो रही है, एक जो है एरिया से दूसरे एरिया में जाके डिपॉजिट होती है, तो उसको ट्रांसपोर्टेड सोइल कहते हैं। और रेजिडुअल सोइल कौन सी होती है, जो हार्ड लेयर है, जो वही जो है एक ही जगह पर डिपॉजिट ही रहती है, ठीक है, उसको रेजिडुअल सोइल कहते हैं। एक तो ऊपर से लेयर उड़ गई, हवा के साथ बह गई, रिवर के साथ जो है पानी के साथ बह जाती है, हवा के साथ उड़ जाती है, तो वो तो होगी ट्रांसपोर्टेड। लेकिन जहाँ से वो उड़ी है तो बाकी जो रिमेन्स पार्टिकल्स हैं सोइल्स के, वो रेजिडुअल सोइल कहलाते हैं। डेल्टा कैसे फॉर्म होता है बेटा, इसमें हम एक वो भी बना लेंगे, डायग्राम आपकी बुक में है, उसको फ्रेम कर ड्रॉ कर लेंगे और डेल्टा की फॉर्मेशन लिख लेंगे। डेल्टा जो है रिवर्स कैसे बनाती है, तो सारा पाथ हमें डिस्कस करना पड़ेगा इसमें। वाई इज ह्यूमस फॉर्म्ड मोर रैपिडली इन ह्यूमिड एरियाज, क्या मतलब है, ह्यूमस जो है ह्यूमिड एरिया में जहाँ पर रेनफॉल होती है अधिक, वहाँ पर ही ह्यूमस ज़्यादा बनती है, क्योंकि जो रेन वाटर है वो डीकम्पोज करता है डेड पार्टिकल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सोइल के अंदर किसके पार्टिकल ऐड हो जाते हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल, तो वहीं पर ह्यूमस जो है फॉर्मेशन होती है बेटा। आगे ई पार्ट है, ये भी हम जो है इसको करेंगे पीडीएफ के थ्रू। एक्सप्लेन वेदरिंग, वेदरिंग को एक्सप्लेन करना है, इसके फैक्टर बताने हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल, सोइल का सारा जो है उसका लेबल करना है डायग्राम बनाकर, तो ये भी नेचुरली अपने आप सॉल्व हो जाएगा। व्हाट आर द मेजर सोइल टाइप्स, 6 जो टाइप्स हैं मेजर सोइल, और इनकी एक एक करेक्टरिस्टिक बता देंगे। जर्नी बतानी है रिवर की, ठीक है, और लास्ट में कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, सोइल की बचाना हमारे लिए ज़रूरी है ना, तो इसके 3 डिफरेंट वेज बताने हैं सोइल कंजर्वेशन के। वैल्यू बेस्ड भी बेटा एग्रीकल्चर समझ लें, इसका भी जो आंसर किया है मैं वो सेंड कर दूंगी साथ ही, ठीक है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड इन इंडिया, इट डिपेंड ऑन द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। मेन ऑक्यूपेशन भारत का क्या है, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर तभी पॉसिबल है जब हमारी सोइल क्या है, फर्टाइल है। तो सोइल की फर्टिलिटी पर ही एग्रीकल्चर डिपेंड करती है। व्हेन सोइल इरोड्स इट मेक्स अ लैंड लेस प्रोडक्टिव एंड लेड टू लैंडस्लाइड्स। अगर हमारी सोइल फर्टाइल नहीं है, बैरन है, ठीक है, तो वो फिर क्या होगा, लैंड जो है लेस प्रोडक्टिव होगी, फर्टाइल ही नहीं है जब, तो इनफर्टाइल है, और लैंडस्लाइड या सोइल इरोजन की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती हैं। फ्लड डिस्ट्रॉयज दी हैबिटेट, बाढ़ें आ सकती हैं, और जो हैबिटेट है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सबको नुकसान होगा अगर हमारी लैंड जो है फर्टाइल नहीं है। रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो एग्रीकल्चर की रॉन्ग प्रैक्टिसेस क्या है बेटा, जो हम एक्सेस में अपना लैंड एरिया यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर कंटिन्यूसली करते रहते हैं, इरिगेशन कंटिन्यूसली करते हैं, तो उससे क्या होता है बेटा, लैंड डिग्रेड हो जाती है। तो ये भी क्या करती है, लैंड को डिग्रेड करती है और लेस फर्टाइल करती है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ पौधों को काटना फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी ह्यूमन एक्टिविटी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन है या कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवेज़ हैं, लाइंस हैं, दीज आर द सम रीजन्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ सोयल। अब 2 क्वेश्चन इसमें पूछ लिए उन्होंने, व्हाट विल बी द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दी मिनास, ठीक है, तो ये हमने बताना है कि जब हम क्या इफ़ेक्ट होएंगे, जो लैंड रिसोर्स है उसको हम डिग्रेड करते जाएंगे। इन योर ओपिनियन विच वन ऑफ द रीजन मैंशन अबव इज जस्टिफाइज, जस्टिफाई करना है, जो हमने रीजन दिया है, जो भी हम आंसर में करेंगे तो उसको जस्टिफाई करना है सेकंड में। और ये टेबल है बेटा, वैसे तो आपको खुद समथिंग टू डू का मतलब क्या आता है कि आपने ये करनी है। हमने एक एक एजेंट को पढ़ा है अच्छे से, रनिंग वाटर, विंड एक्शन, सी वेव्स, मूविंग आइस, ये 5 एक्शन पढ़े हैं ना। तो अब इसमें आगे 2 टॉपिक दे दिए हैं, फीचर फॉर्म्ड बाय द
इरोज़न। तो रनिंग वाटर जो इरोज़न करता है उससे क्या फ़ीचर्स बनते हैं वो हमने इस टेबल में करना है रनिंग वाटर के अंदर। और फिर फीचर फाउंड बाय द डिपोजिशन, जब इरोजन हुआ यानी मिट्टी का कटाव हुआ तब क्या फ़ीचर्स बने, और जब वो डिपोजिशन हुई यानी कि वो जमा हुई कहीं जाकर फिर क्या फ़ीचर्स बने। तो दोनों हमने ये लिखने हैं इसमें, विंड एक्शन के भी, सी वेव्स के भी, मूविंग आइस के भी। तो ये मैं आपको PDF ये भी सेंड कर दूँगी। ठीक है बेटा, हमारा चैप्टर ओवर हो गया है। आपकी बुक फिल होनी चाहिए, नोटबुक प्रिपेयर होनी चाहिए जब तक हम नेक्स्ट लेसन कंप्लीट ना कर लें। आपके पास इनफ टाइम होता है, मान लो किसी का कुछ कम भी रह जाता है तो उसके बाद हम जो है जब तक नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग चल रही होती है उस टाइम के दौरान हम अपना पिछला जो पेंडिंग वर्क है वो कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उस पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा। ठीक है, ओके, गुड बाय।